गोरख संहिता का सेकंड शतक पढ़ेंगे, सेकंड अध्याय। तो थोड़ा कल हमने फर्स्ट अध्याय शतक पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गोरख संहिता, जो इसके लेखक हैं वो गोरक्षनाथ जी हैं। इसमें 201 श्लोक हैं। पहले जो शतक है उसमें 100 है और दूसरा जो शतक है उसमें 101 हमारे श्लोक हैं। और इसमें 2 अध्याय का ही वर्णन है। और योग, ये षडांग योग मिलता है इसमें। आसन 84 लाख बताए हैं, फिर 84 प्रमुख बताए और सिद्धासन और पद्मासन 2 आसन बताए गए। चक्र 6 हैं। नाड़ी 72,000 है और इसमें से प्रमुख 10 हैं। प्राण भी 10 हैं। मुद्रा इसमें फर्स्ट शतक में तो 5 मुद्राएं बताई गई हैं और जो सेकंड इसका शतक है उसमें 2 मुद्राएं बताई गई हैं, विपरीत करणी और काकी मुद्रा। धारणाएं बताई गई हैं 5। ध्यान 2 बताए गए हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। पहले शतक में क्या क्या आता है, इसमें हमें 29 ज्ञातव्य का को बताया गया है जो जानने योग्य हैं, जिसमें 6 चक्र हैं, 16 आधार हैं, 2 लक्ष्य हैं और 5 आकाश हैं। फिर उसके बाद बताया गया है, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ दीदी ठीक है जी आ रही है। योग सिद्धि में जो आवश्यक चीजें हैं वो है, एक स्तंभ है जिसको यहाँ पे मन बोला गया है। 9 द्वार बताए गए हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आंखें, 1 मुख, गुदा और उपस्थ, ये 9 द्वार बताए गए हैं। इसके 5 अधिदेवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। जो योगी इनको नहीं जानते हैं उनका योग सिद्ध नहीं होता है, ऐसा बताया गया है। ये जो चीजें, स्तंभ, 9 द्वार और 5 द्वार। फिर इसके बाद षट चक्रों की यहाँ पे वर्णन मिलता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। ये इसके बीज मंत्र हैं, लम वम रम यम हम शम। ये इसके दल हैं 4, 6, 10, 12, 16 और 2। और इसका स्थान बताए गए कहाँ कहाँ पर है। मूलाधार गुदा में, स्वादिष्टान लिंग में, मणिपुर नाभि में, अनाहत हृदय में, विशुद्धि कंठ में और आज्ञा चक्र भूमध्य में। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है इसमें काम रूपी पीठ, इसको ही कामाख्या पीठ भी कहा गया है। ये कहाँ पर है, इसका वर्णन है। ये मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में त्रिकोणाकार जो योनि स्थान है वह कामाख्या पीठ है, ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट इसमें था विश्वतोमुख परम ज्योति, और इसका जो स्थान बताया गया वह है मूलाधार की कणिका या उसके दल कह सकते हैं में जो तप्त स्वर्ण त्रिकोण है, यही कालाग्नि का स्थान है और यही विश्वमुख परम ज्योति बताई गई है। फिर इसमें 10 नाड़ियों का वर्णन था। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, ईशनी, अलम्बुषा, हुहु और शंखनी। फिर 10 प्राणों का वर्णन था, 5 प्राण और 5 उपप्राण, ये हम कल पढ़ चुके हैं। और जपा गायत्री, इसमें 600 बार इसको करने के लिए कहा गया है एक दिन में 24 घंटे में। रेचक से हकार और पूरक से 100 के लिए करने का वर्णन मिलता है। पथ्य भी बताए गए हैं, पथ्य लवण अम्ल और पथ्य को दूध बताया गया है। 5 मुद्राओं का वर्णन है, नभो महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानबन, जालंधर, मूलबन और 2 बिंदु बताए गए हैं, पांडुर और लोहित। फिर इसके बाद हम यहाँ कल जहाँ पे हमारा छूटा था उससे आगे हम प्राणायाम से शुरू करते हैं। प्राणायाम का थोड़ा सा वर्णन हमें फर्स्ट चैप्टर में मिलता है, फर्स्ट शतक में मिलता है। उसके बाद दूसरे शतक में इसका वर्णन मिलता है। जो नाड़ी शोधन है वो हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही मिलता है। इसमें प्राणायाम के बारे में बताया गया है। प्राणायाम शरीर से, नासिका से 36 अंगुल बाहर निकलता है। अलग अलग टेक्सों में इसका अलग अलग दिया गया है, कहीं पे 96 है, कहीं पे 12 है, कहीं पे कुछ है। तो नाड़ी शोधन तो इसमें वैसे ही बताया गया है जैसे हम रेगुलर करते ही हैं, या जैसे और टेक्सों में बताया गया है उसी तरह बताया गया है। इसका फल बताया गया कि 3 महीने के अभ्यास के पश्चात नाड़ी शुद्धि हो जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होकर आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यह नाड़ी शोधन का यहाँ पे फल बताया गया है। और सेकंड इसका फल है नाद सुनाई देने लगता है। तो आज का हम सेकंड शतक अध्याय शुरू करते हैं और प्राणायाम के बारे में जो उसमें आगे बताया गया है। शरीर में स्थित प्राण व अपान वायु के निरोध से एक श्वास मात्र सुषुम्ना मार्ग को खोलकर चिदाकाश में उठाएं। मतलब कि जब हम प्राण और अपान को मिलाते हैं तो हमारा जब प्राण और अपान मिलता है जिससे वो अग्नि दीप्त होती है, उसके बाद वो है हमारा जो वो सुषुम्ना मार्ग में खुल जाता है और वो जो हमारी कुंडली या जो उसके बारे में बताया गया है वह सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चिदाकाश में चला जाता है। तो इसमें रेचक, पूरक, कुंभक, परमात्मक बताएंगे, मतलब ओम स्वरूप को बताया गया रेचक, पूरक, कुंभक को। और 12 मात्रा युक्त प्राणायाम 3 प्रकार का, यहाँ पर जो 12 मात्रा का प्राणायाम 3 प्रकार का बताया गया है। अधम प्राणायाम, मध्यम प्राणायाम और उत्तम प्राणायाम। इसके रेशो दिए गए हैं। अधम प्राणायाम का रेशो आपका है 12 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 12 युक्त प्राणायाम 3 प्रकार का है।
तो 12, 16 और 10 अगर हम अधम प्राणायाम करते हैं तो हमें पसीना आता है। मध्यम प्राणायाम 24, 32 और 20 का रेशो है, इसमें कंपन होता है। और उत्तम प्राणायाम 36, 48 और 30, इससे क्या होता है, ऊर्ध्व गति होती है। फिर इसमें बताया गया जो अधम प्राणायाम है, अधम प्राणायाम का 2 गुना मध्यम प्राणायाम है। 12 है, 12 का 24 आपका 2 गुना हो गया है। फिर अधम प्राणायाम का 3 गुना, 12 का 36 हो गया, यहाँ पे 3 गुना प्राणायाम कहलाता है। तो इसके बारे में बताया गया और इसकी विधि बताई गई। प्राणायाम करना क्या है, सीक्वेंस इसका, पहले पद्मासन लगाना है, फिर गुरु और शिव को नमस्कार करना है, दृष्टि आपकी भूमध्य दृष्टि रखनी है, फिर प्राण और अपान को मिलाना है। प्राण और अपान को मिलाने से इस प्रकार कुंडली शक्ति के ऊपर उठने से सभी पापों का छुटकारा मिलता है। जो ये आपके 3 मध्यम और ये प्राणायाम बताए गए हैं, इनसे क्या होता है, कुंडली शक्ति जागृत होती है और सभी पापों का छुटकारा मिलता है। फिर प्राणायाम के बारे में बताया गया कि प्राणायाम का सही अभ्यास से सभी रोग दूर हो जाते हैं, दूर करता है। और प्राणायाम के गलत अभ्यास से हिक्का, श्वास, कास से पीड़ा, कान और नेत्रों में वेदना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये काफी सारे टेक्सों में हमारे बताया गया, हठ योग, प्रदीपिका वगैरह सभी में इसका वर्णन हम देखते हैं। और इसको प्राणायाम को कैसे करना चाहिए बताया गया, जैसे सिंह, हाथी, बाघ आदि को धीरे धीरे हम वश में करते हैं, वैसे ही हमें प्राणायाम को भी धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति को बढ़ाना चाहिए। अगर हम तेज गति से करेंगे तो हमारे प्राणायाम में जो ये रोग दिए गए हैं वे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अगर हम सही से श्वासों को और प्रश्वास की गति को सामान्य नहीं रखते हैं। हमें धीरे धीरे इन्हें बढ़ाना है, तेज गति के साथ एक साथ नहीं करना है। फिर इसके बाद प्राणायाम के बारे में ही बताया गया कि 12 प्राणायाम से प्रत्याहार सिद्ध होता है, और फिर 12 प्रत्याहारों से और 144 प्राणायामों से ही धारणा सिद्ध होती है, और 12 धारणाओं से और 1728 प्राणायाम से ध्यान सिद्ध होता है। 12 ध्यान से 20,736 प्राणायाम से समाधि सिद्ध होती है। इसके बारे में इसका यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर नेक्स्ट है, जब ये प्राणायाम करते हैं उसके बाद हमें सिद्धि, कोई योगी सिद्धि के क्या चिन्ह हो जाते हैं, उसको क्या होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि, नाद सुनाई देती है। जब ये प्राणायाम सिद्ध हो जाने पे जो योगी के चिन्ह है वो ये है। फिर इसमें षडांग योग का फल है। षडांग योग फल, षडांग योग हमारे ये जो उपनिषद है, गोरक्ष संहिता जो उपनिषद है, ये योग चूड़ामणि से काफी मिलता जुलता है। उसी में भी षडांग योग के यही फल दिए गए हैं जो यहाँ गोरक्ष संहिता में दिए गए हैं। आसन, जैसे शरीर के रोग दूर होते हैं आसन करने से, प्राणायाम करने से पाप दूर होते हैं, और प्रत्याहार से मन के विकार मिट जाते हैं, धारणा से धैर्यशाली बन जाते हैं, ध्यान से अद्भुत चैतन्य शक्ति मिलती है, और समाधि से सब शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग, मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पे प्रत्याहार का वर्णन किया गया है। प्रत्याहार जैसे सब जगह उसी तरह यहाँ पे भी इसका वर्णन है। इंद्रियों द्वारा उनके विषयों का अनुभव करने में उन इंद्रियों को अपने अपने विषय में, यहाँ पे विषय क्या है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द है से पृथक कर लेना ही प्रत्याहार कहा गया है। और प्रत्याहार के बारे में कहा गया है, जैसे दिन के तीसरे काल में सूर्य अपनी प्रभा को समेट लेता है, वैसे ही योगी भी योग के तीसरे अंग मतलब प्रत्याहार में अपने मन के विकारों को हर लेता है। और इसके बारे में कछुए का भी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंतर्मुखी कर लेता है, वैसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों को, अपने विषयों को अंतर्मुखी कर लेना चाहिए। ये कछुए वाला उदाहरण हमें गीता में भी मिलता है। गीता में स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति बताई गई है, वहां पे भी कछुए का उदाहरण हमें दिया गया है 2nd अध्याय में। नेक्स्ट आपका दिया गया है प्रत्याहार। हठ योग में प्रत्याहार कैसे, चंद्रमा की अमृतमयी धारा को सूर्य ग्रसता है और उस सूर्य से हटाकर स्वयं ग्रस ले, वह प्रत्याहार कहलाता है। जो हमारा तालु मूल से जो हमारा या व्योम चक्र से जो हमारा अमृत धारा बह रही है, उसको सूर्य से हटाकर अपने आप हम जब ग्रस लेते हैं तो वो प्रत्याहार कहलाता है। इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में काफी सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। चंद्रमा और सूर्य के बारे में, विपरीत करनी मुद्रा भी इसी रूप में है। अग्नि रूपी सूर्य जो है वो नाभि में है, और अमृत रूपी जो चंद्रमा है वो तालु मूल के नीचे स्थित यहाँ पे बताया गया है। सूर्य को हम ऊपर करते हैं और तालु मूल को भी नीचे करना, यह विपरीत करनी मुद्रा बताई गई है। यहाँ पे जो 2 मुद्रा है यहाँ पे, विपरीत करनी मुद्रा और
का की मुद्रा बताई गई है। यहाँ पे विपरीत करनी मुद्रा का फल तो नहीं बताया, आगे बताएंगे। तो यहाँ पे का की मुद्रा है, मुंह को कौवे की चोंच के समान बनाकर वायु का पान करना ही का की मुद्रा है। का की मुद्रा के दो फल बताए गए हैं, एक तो बुढ़ापा नहीं आता है, दूसरा 6 मास के ही काकी के अभ्यास से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने विशुद्धि चक्र का कुछ वर्णन दिया गया है। विशुद्धि चक्र चंद्र कला में अमृत का ध्यान करने के लिए कहा गया है। इसमें विशुद्धि चक्र का जो वी है उससे हंस शब्द बनता है। हंस का मतलब यहाँ पे जीव से लिया गया है, और शुद्ध शब्द का है निर्मल। जब हम जीव शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसी को यहाँ पर विशुद्धि चक्र का बताया गया है। विशुद्धि चक्र को योग वेता भली प्रकार से जान लेता है, यहाँ पे ऐसे बताया गया है। नेक्स्ट फिर इसमें चंद्र अमृत पान का फल का बताया गया है। जब जीव को ऊर्ध्व स्थित विपरीत करने की तरह जब करता है अमृत पान करने वाला योगाभ्यासी 15 दिन में ही मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है, ऐसा बताया गया है। फिर नेक्स्ट अश्वनी मुद्रा का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है, मगर ग्रंथ में नाम नहीं बताया गया, बस विधि ही बताई गई है। जो योगी मूलाधार को रोकने में सफलता प्राप्त कर लेता है और उसका फल बताया है कि वह पंचमुख शिव के समान हो जाता है, ऐसा अश्वनी मुद्रा में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है कौन कवि हो जाता है। यहाँ पे खेचरी का वर्णन मिलता है, मगर सीधे तौर पे नहीं मिलता है, और मतलब खेचरी है ऐसा करके नहीं बताया गया, बस उसके बारे में कहा गया है। जो योगी राजदंड के रंध्र को जिह्वा के अग्रभाग से पीड़ित करता हुआ अमृत मई वाणी का 6 महीने तक ध्यान करता है, वह कवि हो जाता है, ऐसा बताया गया है। और फिर जब खेचरी के बाद खेचरी करते हैं हमें कुछ रसों का अनुभव होता है, उसके बारे में बताया गया है। जिह्वा को कपाल कुहर में लगाने से, जब हम जीभ के आगे वाले भाग को कपाल कुहर में लगाते हैं तो योगी को क्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु, घृत 6 स्वादों का अनुभव होता है। ऐसे ही हठ प्रयोग प्रदीपिका में भी 6 रसों का वर्णन हमें वहां पर मिलता है। जब खेचड़ी सिद्धि हो जाती है, नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद, घी, वहां पे भी बताए गए हैं, यही 6 स्वाद का अनुभव वहां पे भी होता है। फिर इसका जो फल बताया गया है वह रोगों का हरण और वृद्धावस्था का अंत होता है। बिना अध्ययन किए ही शास्त्रों और उनके अंगों की व्याख्या करने में सामर्थ्य हो जाते हैं, बिना पढ़े ही हमें उनका ज्ञान हो जाते हैं, उनके जितने भी अंग हैं उनके बारे में भी हमें सारा ज्ञान मिल जाता है। नेक्स्ट है अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, और अष्ट सिद्धियां हमारी जैसे अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, और वशित्व जो हमें पतंजलि योग सूत्र में भी मिलती है, उन में प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धों की स्त्रियों को आकर्षण की प्राप्ति होती है, मतलब जैसा योगी जो इन स्वाद का अनुभव मतलब कर लेता है, तो जो सिद्धों की स्त्रियां होती हैं वह उसके प्रति आकर्षित भी हो जाती हैं, उस व्यक्ति के प्रति, उस योगी के प्रति। और इसका अभ्यास 2-3 वर्षों के अभ्यास से ही बिंदु ऊपर की ओर चढ़ जाता है, इसमें ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा धारणा का वर्णन आता है। धारणा कब करनी चाहिए इसमें बताया गया, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के अभ्यास के सिद्ध होने पर धारणा का अभ्यास करने को कहा गया है। और धारणा के बारे में क्या कहा गया है, हृदय में मन की निश्चलता के साथ पंचभूतों को पृथक पृथक धारणा करना ही यहाँ पे धारणा कहा गया है। अब इसमें ये टेबल बनाई है, इसको देख लेंगे। इसमें 5 भूत दिए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वर्ण है इसमें हरतल, पृथ्वी में हरतल पीला जिसे हम बोलेंगे शुभ, जल का शुभ वर्ण, अग्नि का लाल, वायु का सुरमा जैसे ग्रे कलर जो होता है वो, और आकाश जल के समान। इसकी एक ट्रिक भी है, पिछले रसनी करके भी हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे हमने राहुल सर ने हमें बताया है। नेक्स्ट है इसमें देवता, पृथ्वी के देवता ब्रह्म है, जल के विष्णु हैं, अग्नि के रुद्र हैं, वायु के ये गलत हो गया है थोड़ा, एक मिनट, वायु के ईश्वर है, ईश्वर है यहाँ, ईश्वर है, और आकाश के चक्र इसमें मूलाधार है। पृथ्वी का चक्र मूलाधार, जल का स्वादिष्टान, अग्नि का मणिपुर और वायु का अनाहत, आकाश का विशुद्धि। नेक्स्ट पृथ्वी में जो आकार दिया है चतुष्कोण है, चकोर है, चकोर या आयताकार कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें 4 कोने दिए गए हैं। जल का अर्धचंद्राकार बताया गया है, अग्नि का त्रिकोणाकार, अग्नि का हमें ज्यादातर हम त्रिकोणाकार ही हमें इसका वर्णन मिलता है, और वायु और आकाश का दोनों का वृत्ताकार दिया गया है। इसमें बीज मंत्र लम, वम, रम, यम और हम है। नेक्स्ट इसमें सभी में 5 घटी का ही वर्णन मिलता है, 5 घटी, एक घटी में आपके 24 मिनट होते हैं उस हिसाब से।
नेक्स्ट है आपका गुण। इसमें पृथ्वी में स्तंभन का गुण होता है, किसी भी चीज को बांधने के लिए, बांधने का। जल का होता है द्रावणी, बहना, जो भी होता है बहने के उससे आ सकता है। दाहिनी आपका हो जाएगा जलाने वाली, अग्नि, दाहिनी इसका गुण होता है। वायु का गुण ब्राह्मणी, गति करने वाली। और शोषणी होता है आपका वस्तुओं को सुखाने वाली, किसी भी चीज का शोषण, सुखा देती है, उसका आकाश का गुण है। नेक्स्ट आपका इनसे जो फल की प्राप्ति होती है वो बताया गया है। पृथ्वी से भूत सिद्धि हमें प्राप्त होती है और पृथ्वी तत्व को हम जीत जाते हैं। नेक्स्ट है जल, कालकूट विष भी भस्म हो जाता है। और वारुणी सिद्धि, हमें जल में हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचती है, ऐसा ये सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसा ही अग्नि, सूर्य के समान तेजस्वी हो जाते हैं। और वैष्णव धारणा सिद्धि, मतलब कि आग हमें जला नहीं पाती है, ऐसी हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वायु में आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है, ये वायु धारणा सिद्ध होती है और आकाश में हम जा सकते हैं। और नेक्स्ट है आकाश। आकाश में जो धारणा का फल है वो मोक्ष के कपाट खुल जाते हैं, ऐसे बताया गया है। नेक्स्ट आपका इसमें ध्यान का वर्णन है। ध्यान यहाँ पे दो प्रकार का बताया गया है। अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन ही ध्यान है। चित्त यहाँ पे मन, बुद्धि, अहंकार जो हमारे अंतकरण है वो है, उस चित्त में आत्म तत्व का चिंतन ही ध्यान यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ध्यान दो प्रकार के बताए गए हैं, सगुण और निर्गुण। कला में सगुण ब्रह्म का ध्यान। सगुण मतलब किसी चीज में, जैसे हम बाहरी चीजों पे हम ध्यान लगाते हैं और कहीं पे भी ऐसा ध्यान लगते हैं, जो सगुण है, जिसका आकार होता है वो सगुण ध्यान कहलाता है। निर्गुण ध्यान जो कला रहित होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता, उस ब्रह्म का जब हम ध्यान लगाते हैं उसको हम निर्गुण ध्यान कहते हैं। और ये ध्यान सुखासन में बताया गया है। सुखासन में लगाया है षट चक्रों का ध्यान। षट चक्रों पर ध्यान व उसका फल बताया गया है। आसन इसमें सुखासन बताया गया है। और सुखासन, और सभी में नासिका के अग्रभाग में दृष्टि करके कुंडली सहित ध्यान लगाने को कहा गया है। जितने भी मूलाधार है, स्वादिष्टान है, जितने भी इसमें 6 चक्र हैं, इसमें सभी में नासिका के अग्रभाग में दृष्टि लगानी है। अब ध्यान, मूलाधार पे ध्यान है, दल इसमें 4 हैं, रंग इसमें स्वर्ण आभा, पीले रंग को ही हम कह सकते हैं। और ये करने से, मूलाधार में ध्यान लगाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वादिष्टान में इसमें माणिक्य के समान लाल रंग को बताया गया है, जो योगी सुखी और परमानंद की प्राप्ति करता है, यह स्वादिष्टान का फल है। मणिपुर पर ध्यान लगाने से, जिसमें 10 दल हैं, तरुण सूर्य के समान जो कलर आता है, उस कलर की यहाँ पे बात कही गई है, जगत को सुभित करने में समर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है अनाहत चक्र। इसमें 12 दल बताए गए हैं। ये प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी कलर का ध्यान करना है यहाँ पे, और योगी ब्रह्ममय हो जाता है यहाँ, इसको करने से, अनाहत चक्र पे ध्यान लगाने से। विशुद्धि चक्र में 16 दल हैं। ये दीप ज्योति के समान प्रभा जैसी होती है, जो ज्योति का ध्यान है, उस ज्योति में ध्यान को करना है, उससे आनंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भूमध्य। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने से मणि की शिखा का तो मुझे नहीं मिला ये क्या चीज होती है, मगर मणि की शिखा लिखा हुआ था, उस रंग का ध्यान करना है। जीवात्मा व परमात्मा की एक रूपता हो जाती है, बताया गया है। नेक्स्ट है ध्यान में कैवल्य और मोक्ष। फिर यहाँ पे इन्होंने आज्ञा चक्र में फिर से बताया गया कि आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करने से क्या होता है। आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पे ध्यान के लिए इन्होंने 9 चीजें बताई गई हैं कि हमने कहाँ कहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए। गुदा में मेड़, नाभि, हृदय, घटिका, भूमध्य, विशुद्धि, लंबिका, जीव और नभोविल्य शून्य, व्योम स्थान भी या ऊपर सहस्रार चक्र भी हम इसे कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए बताया गया है। और 9 स्थानों पे ध्यान का फल बताया कि अष्ट सिद्धियां मिलती हैं इन 9 स्थान पे ध्यान लगाने से। और ध्यान योग की श्रेष्ठता को बताया गया है कि ये कितना श्रेष्ठ है। जैसे सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल भी अकेले ही ध्यान योग के 16वें अंश के समान भी नहीं है। इसका इतना महत्व है कि अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है, वो केवल ध्यान के 16वें अंश के समान ही नहीं होता है। इतना ध्यान योग का महत्व बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है समाधि का वर्णन किया गया है यहाँ पे।
और तत्व, इसमें दो शब्द मिलते हैं। उपाधि को यहाँ पे वर्ण कहा गया हुआ है और तत्व को यहाँ पे आत्मा कहा गया है। हाँ, उपाधि को मतलब कि यहाँ पे दृष्टा और दृश्य से भी हम समझ सकते हैं। उपाधि को हम यहाँ पे दृश्य ले सकते हैं और जो तत्व है या उसको हम दृष्टा कह सकते हैं और उपाधि को दृश्य कह सकते हैं। उपाधि विपरीत का बोध कराती है और जब बुद्धि से यथार्थ ज्ञान होता है तभी आत्मा का अनुभव होता है। ये सभी उपाधि नाशवान है, परंतु सतत अभ्यास से ही इनका नष्ट होना संभव है। जैसे जो दृश्य होता है, दृश्य भी विपरीत ज्ञान में होता है। जब उसे विवेक ज्ञान या ऋतंबर प्रज्ञा उसकी जागृत हो जाती है तो फिर उसे आत्मा का अनुभव होता है या असंप्रज्ञात समाधि उसे मिलती है। और यह सभी उपाधियां नाशवान है, ऐसा बताया गया है यहाँ पर, परंतु सतत अभ्यास से इनको नष्ट करना संभव है। समाधि में भेद बताया गया है कि जब तक कर्ण आदि पंच ज्ञानेन्द्रियां में उनके शाब्दिक विषयों का किंचित भी अंश विद्यमान रहता है तब तक साधक की ध्यानावस्था रहती है। मतलब 5 ज्ञानेन्द्रियां जो हमारी है, मुख मुख कान आंख वगैरह जो भी है, इनका जब तक हमें ज्ञान रहता है तब तक तो हमारी ध्यानावस्था होती है। मगर जब 5 इंद्रियों की वृत्तियों के निशेष भाव से आत्म में लीन हो जाते हैं तब यह समाधि अवस्था हो जाती है। पतंजलि योग सूत्र में भी ऐसे बताया गया है कि जब सब चीज जो जितनी भी वृत्तियां हमारी समाप्त हो जाती हैं तब हम असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। वही बात यहाँ पे की है कि जब हम इंद्रियों की वृत्तियों को निश्चेष भाव से आत्मा में लीन कर देते हैं और लीन हो जाते हैं, यहाँ पे समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। समाधि के बारे में कुछ और बातें कही गई हैं, वो देख लेंगे। फर्स्ट में लिखा है कि 5 घड़ी या 2 घंटे में प्राण का अवरोध करने से हमें धारणा की प्राप्ति होती है। 60 घड़ी मतलब कि एक दिन चित्त को एकाग्र रखने में ध्यान की सिद्धि, ध्यान प्राप्त होता है और 12 दिन तक प्राण का निरंतर संयम करने से हमें समाधि की प्राप्ति होती है। फिर सेकंड इसमें बताया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य हो जाना ही यहाँ पे समाधि कहलाता है, ऐसा बताया गया है इसमें। और थर्ड इसमें दिया गया आत्मा और मन का एक हो जाना ही समाधि कहलाता है, ऐसा बताया गया है। फिर इसमें गीता में 6ठे अध्याय में जो हमें युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगी भवता दुखा, ये हमें वहां पे वर्णन मिलता है। और यहाँ पर भी इसके 91 श्लोक में इसका वर्णन हमें दिया गया है कि जो योगी युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा युक्त स्वप्न और जागरण की स्थिति में रहता है उनके योग दुखों को दूर करने वाला हो जाता है, वो भी यहाँ पे बताया गया है। फिर इसमें 2 बातें कही हैं, ब्रह्मवेता और तत्ववेता कौन है। ब्रह्मवेता निर्मल निश्चल नित्य निष्क्रिय निर्गुण महान व्योम रूप विज्ञान रूप और आनंद स्वरूप ब्रह्म को जो विद्वान जान लेता है वही ब्रह्मवेता होता है। और तत्ववेदा के बारे में बताया जो हेतु दृष्टांत से निर्मुक्त मन बुद्धि द्वारा अगोचर तथा विज्ञान और आनंद रूप उस तत्व को जो योगी जानता है वही तत्ववेदा कहलाता है। हेतु मतलब लक्ष्य है या कारण है, दृष्टांत मतलब है कोई भी प्रमाणिक चीज है, निश्चित चीज है। निर्मुक्त जो हर बंधन से मुक्त होता है, जो प्रमाण रहित है, जिसका बंधन मुक्त मन है। और बुद्धि द्वारा अगोचर है, अगोचर मतलब आपका यहाँ पे हो गया जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको बुद्धि के द्वारा देखा नहीं जा सकता, जो विज्ञानमय है आनंदमय रूप है, उस तत्व को जो योगी जानता है वही तत्ववेदा कहलाता है। ये इसका दूसरा शतक यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम दीदी, ओम पुष्पा दीदी। ओम बोलिए। आपने बता रहे थे क्या ध्यान कहाँ पर 9 जगह स्थान पर करना था, उसे एक बार फिर से बता दीजिए थोड़ा। ठीक है, एक तो गुदा द्वार पर है, मेड पर है, गुदा द्वार, मेड, नाभि और हृदय। 5th नंबर पे घटिका, जो हमारा टॉन्सिल वाला जो भाग होता है उसके बीच में जो ध्यान होता है, बीच में जो चीज लटकी हुई होती है वो घटिका का स्थान है। नेक्स्ट है भूमध्य। 7 नंबर पे विशुद्धि। 8 नंबर पे लंबिका जीव।
जीभ पर ध्यान, लंबिका मतलब जीभ। और नेक्स्ट है नबोबिल, शून्य स्थान। थैंक यू दीदी। थैंक यू सभी को। समझ में आया सभी के? मेरी फर्स्ट क्लास थी आज पढ़ाने वाली। जी जी, बहुत बढ़िया आपने समझाया, मेरे को तो सब कुछ समझ में आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सभी को सुनने के लिए मुझे। शांति पुष्पा जी पाठ करा। शांति पाठ करा दीजिए। ठीक, जी। सभी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आए। एक ओम के उच्चारण के साथ पूर्ण मदह के साथ आज की कक्षा का समापन करेंगे। लंबा गहरा श्वास। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रब करें, आंखें ढकें और आ जाएं वापस। थैंक यू दीदी। थैंक यू भावना जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चल ठीक, ओके बाय। बाय बाय जी।